नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक करने की दिशा में एचपी चिल्ड्रन एकेडमी की सराहनीय पहल। गर्मी की छुट्टियों में मिनी स्पोर्ट्स कैंप का आयोजन, 200 से अधिक बच्चों ने लिया हिस्सा। गोरखपुर में एचपी चिल्ड्रन एकेडमी सिविल लाइंस में बच्चों को मोबाइल और डिजिटल दुनिया की लत से निकालकर शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अनुकरणीय कदम उठाया है। बाबा राघव दास मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 महीने का स्पोर्ट्स समर कैंप आयोजित किया गया, जिसमें एलकेजी से कक्षा 5 तक के 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आयोजित इस कैंप में क्रिकेट, बैडमिंटन, जुम्बा, राइफल शूटिंग और मेगा रनिंग जैसी विविध खेल गतिविधियों का संचालन किया गया। इन खेलों के माध्यम से बच्चों को न केवल शारीरिक फिटनेस की ओर प्रोत्साहित किया गया, बल्कि उनमें अनुशासन और टीम भावना को भी विकसित किया गया। विद्यालय की डायरेक्टर अनन्या प्रताप शाही और प्रिंसिपल दीबा अहमद ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों को खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना और एक स्वस्थ दिनचर्या को अपनाने की प्रेरणा देना है। दीबा अहमद ने कहा, हमारा प्रयास है कि बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़े और वह स्वस्थ एवं अनुशासित जीवन की ओर अग्रसर हो। आजकल मोबाइल की बढ़ती लत बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। इसी प्रकार के कैंप से उनकी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आएगा। बच्चों को खेलों के प्रशिक्षण देने के लिए अनुभवी प्रशिक्षकों की टीम, जिसमें सुधा राय, सुजीत सिंह, रवि प्रकाश, अनिता राय, विदिशा टार्जन आदि शामिल हैं, ने अपनी सेवाएं प्रदान की। इस पहल के दौरान मैनेजमेंट प्रभारी शिवम पाल, नीरज राय और स्पोर्ट्स डायरेक्टर गजेंद्र राय के साथ अन्य शिक्षकों और स्टाफ की सक्रिय भूमिका रही। शिवम पाल ने कहा, समर कैंप के माध्यम से बच्चों को खेलों में निपुणता और टीम भावना का अनुभव कराया जा रहा है। एचपी चिल्ड्रन एकेडमी का यह समर कैंप न केवल बच्चों के लिए मनोरंजक अनुभव बना, बल्कि उनके जीवन को अनुशासित और प्रेरणादायक दिशा देने वाला भी साबित हुआ। विद्यालय की इस पहल को अभिभावकों और समाज ने खूब सराहा। गोरखपुर से रवि गुप्ता की रिपोर्ट। जा रहा है, क्या उद्देश्य समर कैंप का है और किस तरीके से बच्चे वहाँ खेल रहे हैं? यहाँ पे उद्देश्य मेन ये है कि जैसे राइफल शूटिंग, बैडमिंटन और जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, आउटडोर एक्टिविटीज भी जिनमें इन्वॉल्व हैं, वो डेवलप हो पाए और बच्चे आगे स्पोर्ट्स करियर भी डेवलप कर पाए। ये स्टाइल किस तरह के गेम यहाँ खेलाए जा रहे हैं? यहाँ पे बैडमिंटन है, शूटिंग है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल। आज बच्चों का जो ये समर कैंप चल रहा है, क्या उद्देश्य है इस समर कैंप का? यह समर कैंप का उद्देश्य तो यही है कि जितने से ज़्यादा छोटे से लेके और हर एज के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। एचपी चिल्ड्रंस एकेडमी है, पिलर से, वहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। तो हर एज के बच्चों को बचपन से अगर वो देखेंगे स्पोर्ट्स को, इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो उनका इंटरेस्ट आएगा, जो कि घर पे बैठ के मोबाइल चलाने से वो एक तरह से दूर हटेंगे और अपने आप को एक स्पोर्ट्स में एक करियर की तरफ बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। किस गेम की तरफ बच्चों का रुझान जा रहा है? अब बेसिकली सबसे ज़्यादा रुझान तो क्रिकेट की तरफ ही है, फिर बैडमिंटन में भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, शूटिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक गेम के प्रति किसी का रुझान है, सब बच्चे सब स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी तरह से इंटरेस्टेड है। मैडम, आज समर कैंप चल रहा है, ये उसका क्या उद्देश्य है और उसमें क्या क्या कराया जाता है? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी यहाँ प्रोप्राइटर श्री अतिरेक शाही जी को और हमारे स्कूल एचपी चिल्ड्रंस एकेडमी के डायरेक्टर्स अनन्या प्रताप शाही जी और चांदनी शाही जी और हमारी मेंटोर दिव्या शाही मैम का, कि उन्होंने ये सोचा कि छुट्टियों के दौरान बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाएं जो ये पॉसिबल नहीं है कि वो रोज़ स्कूल के दिनों में कर सकें। इस समय बच्चे फ्री होते हैं, ज़्यादातर देर तक सोते हैं, या फिर मोबाइल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। पेरेंट्स की भी समस्या और हमारी भी समस्या है, और वो मोबाइल पर इतना समय देते हैं कि हर तरह से उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। आंखों के अलावा दिमाग भी उनका थक जाता है, लेकिन वो मोबाइल किसी के कहने से छोड़ते नहीं हैं। तो हमारा उद्देश्य था कि पढ़ाई लिखाई तो हम बेहतरीन करा रहे हैं स्कूल में, इस दौरान इस
छुट्टी को इस तरह से यूज किया जाए कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, आउटडोर गेम्स हो, बच्चे एंजॉय करें, और बच्चे एंजॉय करेंगे फिजिकल एक्टिविटी में, थोड़ा थकेंगे, आराम करेंगे, फिर मोबाइल भी नहीं देखेंगे। ये बहुत बड़ी एक रीजन होती है, और ये हमारे डायरेक्टर सर का एक समझ ये सपना था हमेशा से। और नए डायरेक्टर सर हमारे, उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की है इन चीजों में, आउटडोर स्पोर्ट्स वगैरह में उनका अपना भी बहुत इंटरेस्ट है, और ये शौक उनका दिखता है, स्कूल कैंपस में भी दिखता है, यहाँ भी दिखता है कि उनकी वजह से आज बच्चे खुशी खुशी, इतने सारे बच्चे, करीब 150-200 बच्चे होंगे कम से कम, जो आ रहे हैं और यहाँ पर खूब खेल रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। और इसका प्रूफ ये है कि अगर एंजॉय नहीं कर रहे होते तो आपको यहाँ इतनी संख्या में ये बच्चे दिखते नहीं, और इसका मतलब ये भी है कि पेरेंट्स भी बहुत सेटिस्फाइड हैं इससे। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी बहुत सेटिस्फाइड हैं, तभी वो अपने बच्चों को खुशी खुशी यहाँ भेज रहे हैं। ये कैंप कितने दिन का चल रहा है और इसमें किस एज के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं? ये कैंप पूरे 1 महीने का है। जनरली कैंप्स होते हैं 8 दिन 10 दिन के, लेकिन ये सर की सोच थी, अनन्य प्रताप शाही जी की। ये पूरे 1 महीने का कैंप है, और 15 मई को शुरू हुआ है, 15 जून को इसका समापन होगा। और सोच यही थी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, बच्चे पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्वस्थ रहें। किस एज के बच्चे इसमें? लोअर केजी से लेकर क्लास 5 तक, ये प्राइमरी सेक्शन का कैंप है। लोअर केजी यानी कि आप समझ लीजिए 4 साल की उम्र से लेकर के, और क्लास 5 10-11 साल के बच्चे इसमें आ रहे हैं, और राइफल शूटिंग वगैरह सब में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये उनके लिए बहुत नई चीज है, राइफल शूटिंग स्पेशली। बाकी मान लीजिए क्रिकेट हम स्कूल में खिला देते हैं, स्कूल में भी हमारी इवनिंग क्लासेस चलते हैं जिसमें काफी बच्चे आते हैं, और हमारी गेम्स टीचर सुधा राय का बहुत इंटरेस्ट रहता है और बहुत सपोर्ट होता है इसमें, क्योंकि सिखाने वाले के बिना सीखने वाला तो कुछ नहीं कर सकता ना। एक इंसान होना चाहिए कि उनको मेंटोरशिप दे। उसके अलावा हमारे स्कूल के सभी स्टाफ जो इसमें मेहनत कर रहे हैं, उनको हम बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे। भले वो आपको स्क्रीन पे दिखें या ना दिखें, बिहाइंड द कर्टन्स भी बहुत मेहनत होती है इसमें। किसी एक का के जरिए ये होना पॉसिबल नहीं, ये पूरा टोटल टीम वर्क है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।